आईफोन इंडिया में इतना महंगा क्यों है यार? 80,000 का देखने को मिलता है आईफोन 14। अरे वो छोड़ो, जो प्रो मॉडल है वो तो 1,30,000 का शुरू। तो क्या कभी आने वाले समय में आईफोन का भी थोड़ा सस्ता हो सकता है? वेल दोस्तों, बात की जाए तो आज इस वीडियो में हम लोग यही पता लगाने वाले हैं, क्या आईफोन 14 की कीमत क्या आने वाले समय में कम हो सकती है? क्योंकि आईफोन देखा जाए तो इंडिया में था महंगा, है महंगा और होता जाएगा महंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल आते हैं, क्या कभी आगे चल के कम हो सकता है? क्योंकि आईफोन 14 की कीमत बहुत ज्यादा हो रही है। और इवन एक बात बताऊं आप लोगों को, लोग तो ये भी प्लान करें कि बाहर से सस्ता आईफोन मंगवा लेते, क्योंकि एक कंपैरिजन में यूएसए के अंदर 63,000 रुपीज में आईफोन 14 मिल जाता है। मतलब 17 से 18,000 रुपए का फर्क आ जाता है इंडिया में। हालांकि यूएसए में जो आईफोन मिलता है, लोग ये भूल जाते हैं कि हमेशा उसमें 100 से $150 टैक्सेस जोड़ने पड़ते हैं। यूएसए की जो कीमत होती है विदाउट टैक्स होती है। लेकिन फिर भी इंडिया के अलावा काफी सारे देशों में आईफोन की कीमत कम है। जैसे की बात करें, कनाडा में सस्ता देखने को मिलता है, हांगकांग में सस्ता, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता है। लेकिन जैसे जैसे हम रेगुलर आईफोन 14 को छोड़ के प्रो मैक्स मॉडल में जाते हैं ना, कीमतों का डिफरेंस 20, 30, 40 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। जी हाँ, अब देखा है तो इतना महंगा आईफोन होने के मल्टीपल रीजन है। देखो, पहला रीजन तो है कि इंडिया में जो आईफोन अगर आप देख रहे हैं वो इंडिया में बन ही नहीं रहा है। अगर आप खुद एप्पल की वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो करंट में आईफोन 14, 14 प्लस, प्रो मैक्स, चारों आईफोन, उनकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है चाइना। यानी कि चाइना से बनके आईफोन इंडिया में आता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि गूगल पिक्सल जो है, ये भी यहाँ पे इंडिया में नहीं बनता, ये भी बाहर कंट्रीज में बनता, वहां से इंडिया में बनने आता है। इसलिए जैसे पिक्सल की कीमत इंडिया में ज्यादा हो जाती है, हम यहाँ पे से ओवर प्राइस कह देते हैं, वैसे ही सिमिलर कहानी आईफोन 14 के साथ भी है कि बाहर से बनकर अगर आईफोन अगर इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है और उन सबके चक्कर में कीमतें यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ती है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को नहीं पता तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो यूएस डॉलर में किया जाता है और पिछले एक साल में यूएस डॉलर की कीमत काफी इंक्रीज हो गई है। मतलब कि अभी के समय में लगभग 79 रुपीज तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल काफी कम था इसके कंपैरिजन में। और इसीलिए देखा तो पूरी जो लाइनअप है वो काफी ज्यादा महंगी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल आता है कि आईफोन आने वाले समय में सस्ता हो सकता है? देखो, इसका एक छोटा छोटा आंसर तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, सस्ता तो यहाँ पे हो सकता है। देखो, बात की जाए तो एप्पल का प्लान ये है कि इस बार चाइना के ऊपर है ना सारे आईफोन्स हमें नहीं बनाने, हमें दूसरी जगह भी आईफोन्स को बनाना है और इंडिया भी इस लिस्ट में है। और इंडिया के बारे में बोला गया कि 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर इंडिया में आईफोन 14 का प्रोडक्शन ये लोग शुरू कर देंगे। यानी कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस का प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो जाएगा। ये एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि हमेशा क्या होता था, हमेशा इंडिया में आईफोन का जो प्रोडक्शन है वो लेट होता था, 4 से 6 महीने के अराउंड। और प्लानिंग ये कर रहा है एप्पल की अगले साल से आईफोन 15 हम चाइना और इंडिया में साथ में बनाएंगे। लेकिन फिर भी जो प्रो मॉडल है यानी कि आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये हमेशा चाइना में ही बनते रहेंगे। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया में अगर आईफोन यहाँ पे बनेगा तो क्या सच में उसकी कीमत कम होगी? वेल, बात की जाए तो ये एप्पल है और एप्पल के बारे में आपको समझना है कि एप्पल डायरेक्टली कीमत यहाँ कभी कम नहीं करेगा। मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है कि 4 से 6 हफ्ते के अगर आप रुक जाओगे आईफोन सस्ता हो जाएगा, देखो ऑफिशियल रूप से एप्पल इसकी कीमत कम नहीं करेगा। लेकिन जो डीलर्स होते हैं, ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहां पे देखा जाए तो आईफोन की कीमत कम की जा सकती है। बिल्कुल आपने सही सुना, वो लोग अलग अलग डिस्काउंट और ऑफर देके आने वाले समय यानी कि 3 से 4 महीने के बाद जब पुराना चाइना वाला स्टॉक खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट में देखने को मिले। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आईफोन 13 के ऊपर एप्पल ऑफिशियल रूप से कोई डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन आईफोन 14 लॉन्च के बाद सब लोग वेट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का, जहां पे आईफोन 13 का एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 60,000 रुपए से भी कम में मिल सकता है। और ये वही आईफोन होगा जो शायद आपको इंडिया में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, शायद तभी इतनी कीमत है। और यही एक रीजन है कि आने वाले समय में आईफोन की कीमतें थोड़ी सी कम जा सकती है, लेकिन शायद ऑफिशियल रूप से देखने को ना मिले। लेकिन बात यहां पर आती है कि आखिर एप्पल जो है वो इंडिया को इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रही है? क्योंकि बात किया तो पिछले कुछ समय में इंडिया में आईफोन का जो ग्रोथ है वो काफी एक्सपोनेंशियली हाई हुआ है। पिछले साल आईफोन 12 और आईफोन 11 की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल्स में बहुत जबरदस्त हुई थी वहां पे उनकी सेल्स। और वही बात की जाए तो जब से 2020 में इन्होंने अपना एप्पल स्टोर खोला इंडिया के अंदर, ऑनलाइन स्टोर, जहां से डायरेक्टली लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, वहां से भी एक बूस्ट मिला। इसके साथ ही बात की जाए तो डीलर्स होते हैं ना, जहां पे जो ऑफिशियल रीसेलर्स होते हैं एप्पल के, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स और स्टोर्स ओपन करे, जहां से डेफिनेटली एप्पल के आईफोन को सेल्स में बूस्ट मिला है। और जहां पहले लोग आईफोन को थोड़ा अवॉइड करते थे, अब वो धीरे धीरे आईफोन के ऊपर मूव करें। मतलब कि मैं एक प्रीमियम मार्केट के ऊपर बात कर रहा हूं, जहां पे किसी को अगर 50,000 रुपए से ऊपर खर्च करना है किसी मोबाइल फोन के ऊपर, तो उन लोगों की पहली प्रायोरिटी आज के समय में आईफोन होता है।
हालांकि कुछ लोग एंड्रॉइड लेना भी पसंद करते हैं, लेकिन एक बड़ी भारी जनता ऐसी जो आज के समय में आईफोन के ऊपर यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे एप्पल वाले भी काफी शातिर है, इसलिए शायद एप्पल वाले भी इंडिया में आईफोन बना रहे हैं ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके टैक्स बेनिफिट्स भी लिए जा सके, लोगों को सस्ते में प्रोवाइड किया जा सके, प्लस जिस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है वो, प्लस फेस्टिव सीजन में जिस तरीके से सेल्स वगैरह होती है, जिस तरह डिस्काउंट दिया जाता है, ये उसकी सेल्स का एक काफी बड़ा एक रीजन है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे चल रही है। हालांकि बात किया तो आईफोन के साथ आप कभी भी ऐसा मत समझना कि जो एप्पल का आईफोन है यहाँ पे और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, इतना ज्यादा भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसकी प्राइसिंग में। लेकिन फ्यूचर के आईफोन जो रहेंगे उनकी कीमतें शायद लॉन्च प्राइस पे आपको कम ही देखने को मिले। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि इंडिया में जो आईफोन है इस बार हो सकता है आपको टाटा बनाते हुए देखने को मिले। देखो इंडिया में एप्पल का जो पार्टनर है वो है विस्ट्रॉन, जो कि इंडिया में आईफोन्स को यहाँ पे बनाता है। टाटा देखा जाए तो यहाँ पे कूदने वाला है इस चीज के अंदर, जहां पे विस्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करके आने वाले समय में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो काफी सही चीज होगी। इवन आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर यह भी पता चला है कि यहाँ पे टाटा के आने के बाद जो एप्पल के आईफोन की जो असेंबलिंग होती है वो 5 गुना ज्यादा कर दी जाएगी जो अभी विस्ट्रॉन इंडिया में करता है। यानी कि विस्ट्रॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसका यूज करके और उसे एक्सपेंड करेंगे, और पहले सिर्फ जो लिमिटेड आईफोन्स बनाते थे वो शायद अब आपको और ज्यादा देखने को मिले। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल है वो भी इंडिया में है। तो देखा है तो चीजें यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक सिंपल सा सजेशन ये रहेगा इस बार अगर आईफोन अगर आप लोग लेने वाले हो तो आईफोन 14 से ज्यादा आप आईफोन 13 के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। और जहां पे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एप्पल है वो अपने आईफोन 14 प्लस की जो सेल्स है वो अक्टूबर में शुरू करने वाली, तो हो सकता है कि आईफोन 14 प्लस कहीं मेड इन इंडिया या फिर असेंबल्ड इन इंडिया ना हो जाए। इस टाइप की चीजें बहुत होने वाली। कुछ समय वेट कीजिए, मार्केट में आईफोन 14 और 14 प्लस आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलेंगे और हो सकता है उसके बाद डील्स डिस्काउंट ऑफर आके आपको कम कीमत देखने को मिले। ये कुछ चीजें हो सकती है यहाँ पे एप्पल के आईफोन 14 के साथ। बाय द वे मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, क्या अगर आप लोग अगर 50,000 से ऊपर अगर एक मोबाइल फोन में स्पेंड करने वाले हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? मतलब आप एक आईफोन के ऊपर जाना पसंद करेंगे या फिर एक एंड्रॉइड के ऊपर? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन में गुड बाय।